और गाय लगातार दूध दे रही है। आज भाभी के पास दूध दिया बोला। अब तो पापा ने भी बोल दिया कि सर्दियों के टाइम के लिए अपनी माँ को सूट सिलवाओ। पक्का बोला? हाँ पक्का बोला। जो मेरी माँ को नाम रखेगा ना तो होना क्या है। जब से माँ यहाँ देहरादून में आई थी, माँ बोल रही थी कि अपना प्लॉट जरूर दिखाओ बोला मुझे। और माँ को लग रहा है कि ये बिल्कुल छोटा प्लॉट है, कहीं ठगा तो नहीं उन्होंने। पार्क में घूमते घूमते माँ की नज़र पड़ी इस बड़ी सी पानी की टंकी पर और माँ बोल रही ये क्या चीज़ है बोला। फर्स्ट टाइम मैं देवर जी को केक खिला रही हूँ। हर हर महादेव, जय श्री केदार। प्रणाम आप सभी को। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत देहरादून शहर से। आज तो देहरादून शहर का मौसम बहुत ही सुहावना सा है, चारों तरफ अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है। और अभी दिन के टाइम पर मैं और हस्बैंड जी आए हुए हैं यहाँ ऊपर छत में। सुबह सुबह हस्बैंड जी यहीं पर एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं। आप भी तो आते हैं? हाँ दोनों साथ आते हैं। दोनों साथ आते हैं। पहले ये करते हैं एक्सरसाइज, फिर मैं करती हूँ क्योंकि काफ़ी खुला खुला स्पेस है और वैसे सुबह का मौसम बड़ा अच्छा रहता है। सुबह के टाइम पर हस्बैंड जी माँ को लेकर गए थे फिजियोथेरेपी सेंटर और वहाँ से वापसी आने के बाद प्रदीप देवर जी माँ को लेकर गए हैं डेंटिस्ट के पास क्योंकि दांतों का इलाज भी करवाना है, कैविटी हो रखी है। तो अब मैं और हस्बैंड जी जा रहे हैं डेंटिस्ट के पास क्योंकि माँ बोल रही है एक बार पिंकी को बुलाओ। मेरे में पता नहीं क्या है। और फिर देवर जी और प्रीति वहीं से अपने काम से चले जाएंगे और मैं और हस्बैंड जी माँ के साथ रहेंगे, है ना। चलो चलो। और आज घर पर कुछ स्पेशल होने वाला है। बिल्कुल। अगर करेगी प्रीति तो मैंने बोल दिया तो प्रीति बड़ी पार्टी देगी। चलो दो पार्टी देगी। हमने यहाँ थार गाड़ी में बहुत सारे खिलौने वगैरह रखे हुए हैं और ये हमारी छोटी सी बुल्ली के लिए हैं। चलो खोलो, इसको खोलो, गिर ना जाए। लो इनको रखो सीधे कहाँ, घर पे, ठीक है। हमारे कमरे में रखना बाले से। हम आए डेंटिस्ट के पास और जब मैं वहाँ पर पहुँची तभी माँ का ट्रीटमेंट शुरू हुआ। आज एक दांत निकाला माँ का, यहाँ ऊपर की साइड का कैविटी हो रखी थी, बहुत ही खतरनाक, जड़ भी ख़राब हो रखी थी उसकी, तो फिर वो दांत निकाल दिया। और माँ बोल रही है ये साल मेरे लिए बहुत ख़राब हो रखा है। बोलना क्यों हुआ ख़राब हुआ? आपने अपने हाथों से किया, पहले इलाज करवाए नहीं, अब बहुत गंभीर हो गया, तब पूरी तरह से इलाज करवाएंगे ना माँ का। पहले पता भी नहीं चला ना उतना। सुख दुख जीवन का खेल है, अभी भी उपदेश दिए जा रहे हैं। और अभी बाकी दांतों का ट्रीटमेंट भी करवाना है। बोला प्लास्टिक लगा रखा है, डॉक्टर साहब ने क्या बोला, हैं मसूड़े सड़ जाएंगे बोल अगर ऐसे रहेगा तो अब मैंने माँ को यहाँ पर 15-20 दिनों तक रुकवाया है, तब तक तो सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट हो जाएगा। अब यहीं रहना आराम से, घर की चिंता करती रहती है। और गाय लगातार दूध दे रही है। आज भाभी के पास दूध दिया बोला। शालिनी भाभी के पास नहीं, वो दूसरी वाली भाभी के पास। हाँ वो आगे थे, बोला घास के लिए आए और उन्होंने से दूध निकाल दिया। तो चलो दूध दे रही है गाय, खाना खा रही है, पानी पी रही है, तो माँ को शांति हो रही है। तो अब यहाँ पर हम माँ का अच्छी तरह से इलाज करवाएंगे। आज प्रदीप देवर जी के लिए खास दिन है। हैप्पी बर्थडे। 10 बार बोल दिया। 10 बार बोल दिया। और आज पापा के लिए भी खास दिन है। पापा और जमाई राजा का बर्थडे एक ही दिन आ रहा है भाई। बिल्कुल है? आज पापा का बर्थडे भी है और हस्बैंड जी का बर्थडे भी। आज ही है कि नहीं है? आज ही है भाई, आज ही है। पक्का। तो सुधांशु आज पार्टी होगी ना? पार्टी बिल्कुल धूमधाम से होगी आज। हाँ प्रीति माँ को सजा रही है और आज भी हमने ज़बरदस्ती करके माँ को सूट पहनाई। ये परसों की सूट है, सुंदर लग रही सूट में, छोटी बच्ची। हाँ सूट में सुंदर लग रही। अब तो पापा ने भी बोल दिया कि सर्दियों के टाइम के लिए अपनी माँ को सूट सिलवाओ। पक्का बोला? हाँ पक्का बोला। अब सूट ही सिलवाना है। हाँ। ठीक है। ऐसे में घुटनों में दर्द नहीं पहन रहा है भाई सूट, क्योंकि ऐसे में घुटनों में दर्द भी नहीं होता है, कंफर्ट रहता है, बिल्कुल कंफर्टेबल होती है सूट। ऐसा नहीं कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, वो भी लोग क्या सोचेंगे, वो भी हम ही सोचेंगे, तो फिर लोग क्या सोचेंगे। हाँ। शाम के लगभग 6 बजे का टाइम हो गया और अब हमारी तैयारी हो गई है फिजियोथेरेपी सेंटर जाने की। थोड़ी देर पहले हस्बैंड जी ने माँ को वहाँ पर छोड़ दिया था और टाइम हो गया है। 1-1.5 घंटे ही फिजियोथेरेपी होती है और उसके बाद देखते हैं हम कहाँ जाना होता है। चलो चलते हैं। चलो। पसीना आ गया आपको भयंकर? हाँ गर्मी हो रही है भाई। गर्मी हो रही, उमस टाइप की हो रही है। अभी ट्यूशन से आ गया है। क्यों भाग रहे हो इतना? गाड़ी देखे। अच्छा मम्मा को लेने के लिए। कहाँ? नानी जा रही थी ना फिजियोथेरेपी सेंटर। कब? अभी। कितनी पढ़ाई की आपने? कल इंग्लिश का टेस्ट है ना। हाँ तो उसके क्वेश्चन आंसर पूरे लर्न कर दिए।
पूरे हाँ बस वर्ड मीनिंग बच रखे। इतना क्यों भागे? आज अंकल का बर्थडे है, विश किया आपने? विश नहीं किया अभी। विश नहीं किया? नहीं कर दिया था। बहुत दिनों के बाद सनसेट के बहुत ही गजब के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। आज शाम के टाइम पर मौसम बहुत ही बढ़िया रहा, बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से बढ़िया नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। तो आज की थेरेपी कंप्लीट हुई और अब माँ और मैं जाएंगे कहीं और जगह। चलो कहाँ जाना है? जहाँ ले जाते हैं वहाँ जाओ। चलो। और आज माँ और भी ज़्यादा सुंदर लग रही है क्योंकि वाइट ब्लैक अच्छा लग रहा है माँ पे। और माँ पहले प्लाजो पहनने के लिए मना कर रही थी। चुप रहो वाला, ऐसे मत बोलो, वीडियो में भी मत बोलो, लोग नाम रखते हैं बाबा। अब मैं बोलना चाहती हूँ जो मेरी माँ को नाम रखेगा ना तो होना क्या है ऐसे ही मत बोल। अरे यार भाई कपड़ा ही तो है, लेकिन माँ पता नहीं इतनी शर्म क्यों करती है। क्यों करते हो? चलो चलो अच्छा चलो। क्या लो पैदल चाची एक गाड़ी टो करके जा रही है ना, वो क्या है बोला? माँ को लगा टक्कर हो गई। अब होगा माँ का इलाज ही इलाज, तब एकदम बढ़िया हो जाएगी। जब से माँ यहाँ देहरादून में आई थी, माँ बोल रही थी कि अपना प्लॉट ज़रूर दिखाओ बोला मुझे। तो अभी टाइम मिला तो हमने सोचा कि माँ को अपने प्लॉट की तरफ लेकर चलते हैं। और हमारे सब्सक्राइबर भी बोल रहे होंगे, सभी को प्लॉट दिखा रहे हैं उतनी बार वीडियो बन रही है। होता ही है, जब कोई घर से आते हैं तो बोलते हैं हमको भी दिखाओ। हाँ तो देखना, हमने वीडियो में तो देख लिया है। अब मुझे आज लग रहा था कि माँ के दांत निकाले तो पता चला माँ को चक्कर आने को होगा, इतनी दवाइयाँ खा रही है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ा बहुत सूजन तो लग रही है माँ इधर। कोई हल्के हल्के ना। हाँ यहाँ ये वाला कोई नहीं, लेकिन प्लॉट देखना है माँ को। तो चलो फिर से आ गए हैं अपने प्लॉट पर। और बगल पर ये जो घर बन रहा था ना, इसका काम भी लगभग कंप्लीट हो गया है, ऊपर रेलिंग वगैरह भी हो गई है। तो ये किनारे वाला प्लॉट है हमारा। माँ बोली कौन सा? अरे वो आम के पेड़ से इधर और यहाँ पर से उधर। चलो आगे आगे चलो। माँ को अभी प्लॉट का एरिया समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि घास वगैरह भी उगी हुई है और माँ को लग रहा है कि ये बिल्कुल छोटा प्लॉट है। माँ बोल रही मतलब उतने रुपयों में इतना ही आया बोला माँ बोली ठगोना तो नहीं बोल का केवल जेठ जी वीडियो देख रहे होंगे लेकिन माँ को ऐसा लग रहा है ना कि गांव में इतने बड़े बड़े खेत रहते हैं, उनकी कीमत बिल्कुल भी नहीं रहती है उतनी है। यो 1.5 लाख में खेत मिल जाना, खासकर हमारे मतलब माई के साइड उतने में मिल जाता है। 20 लाख में 20,000 में मिल जाए। 20,000 में ये तो पोंगड़ो 20,000 में मिल, इसका मतलब है इतनी जगह 20,000 में मिल जाती है बोला। इतने छोटे खेत इतने बड़े खेत तो 20,000 25,000 में। यहाँ का सर्कल रेट कितना था? यहाँ का था लगभग 37,000। नहीं यहाँ का 37,000 नहीं, 40-42। 40-42। हाँ 40-42 हज़ार यहाँ का सर्किल रेट था। तो उससे ऊपर ही बेचते हैं। सर्किल रेट पर कौन बेच रहा है? वो शहर का खेत है। हाँ गांव के खेत तो उपज कुछ नहीं है। हाँ फिर जगह की वैल्यू होती है ना। गांव में तो बहुत सारे खेत रहते हैं तो कोई नहीं लेता है। अब बाहर वालों को भी तो नहीं बेचते हैं गांव वाले नहीं बेचते हैं। हाँ तो यहाँ पर ये वाला प्लॉट माँ ने भी देख लिया, कैसा लगा था? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे जब घर बनेगा ना यहाँ पे तब बढ़िया लगेगा। माँ बोल रही है आम का पेड़ भी वाला आप ही का है आम खाएंगे हम। और माँ बोल रही ये जगह क्यों छोड़ रखे हो बीच पे, इतना मत छोड़ो और यहाँ आगे तक करो, ये रोड है। हाँ माँ बोली यहाँ क्यों छोड़ रखा बोल? तो मत लाना रोड पर फेंकना, सीधा मकान बनाना नहीं। हाँ सराई कुछ नहीं, सराई कुछ नहीं होती यहाँ। और जब मेरा मायके वाला घर बना था ना तो पहले तो ऋषिकेश देहरादून से सामान गया, फिर उतनी चढ़ाई पर क्या हुआ, सराई बहुत ज़्यादा पड़ी। सराई उतने में तो 2-3 कमरे और बन जाते जितनी सराई लगी। ऋषिकेश से देहरादून से सामान गया, हाँ तब सराई वाला अलग, घोड़े खच्चर वाला अलग, उसमें तो 2-3 फिर कमरे चढ़ाने और उतारने वाले अलग। हाँ ऐसे में तो काफ़ी दिक्कत हुई। लेकिन यहाँ पर देखते हैं क्या करना है, यहाँ पर घर बनाना, घर ही बनाना पक्का। हाँ नजदीक है ना? नजदीक है यहाँ से। हाँ, अच्छा भी है, हाईवे से बिल्कुल नज़दीक। अच्छा भी है, अच्छा है। शांत सा माहौल। हाँ अब प्रीति अपना प्लॉट दिखाएगी तुमको, ठीक है?
माँ प्लॉट की तरफ जा रही थी, मैंने बोला कि वहाँ पर सांप की कैंचली भी देखी मैंने, तब से माँ बोल रही है वो अजगर यहीं पे होगा, ढंग से जाना उधर, अजगर वहीं पे सच में होगा। अब माँ फिर से घूम रही है उधर की साइड। कम तो नहीं हुआ, यहाँ पर मकान बन जाएगा, कहीं ठगा तो नहीं उन्होंने। मतलब ऐसे माँ को ना ज़मीन के रेट पता नहीं है कि किस हिसाब से यहाँ पर रेट रहते हैं। और माँ सोच रही मतलब गांव में तो इतना खेत इतने में पड़ जाता है, यहाँ क्यों पड़ा इतना। तो माँ को अभी हम लेकर आए हैं पार्क की तरफ, थोड़ा बहुत यहाँ पर टहल लेंगे। और शाम के टाइम पर पार्क में खूब भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है। पार्क में घूमते घूमते माँ की नज़र पड़ी इस बड़ी सी पानी की टंकी पर, और माँ बोल रही ये क्या चीज़ है। बोला पानी है, उस पर पानी। हाँ, पहली बार देखा है ऐसी टैंकी तो। माँ बोल रही सारी दुनिया के लिए है। बोला पानी सारी दुनिया के लिए नहीं, इधर उधर के लोगों के लिए। पहले पहले ऐसे होता है नहीं। वैसे तो माँ बहुत बार शहर की तरफ आई है, लेकिन ऐसे बताने वाला कोई नहीं था कि ये वाली चीज़ है। जब माँ देख रही ये क्या है, बाप रे बाप। जिसने वो बनाया होगा तो उस पर भी दिमाग है। हाँ, शहर में ऐसे बहुत सारी रहती हैं। माँ को लगा ये पेड़ है, लेकिन ये लोहे का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ऊपर हरी हरी पत्तियाँ हैं, सोलर लाइट लगी हुई हैं। माँ ने ऐसे सोचा कि पेड़ है। मैंने सोचा वो पेड़ किसका है वो पेड़। अच्छा, ऐसे तिरछा पेड़। किसका पेड़ लाइट आ रही पेड़ पर। यहाँ पार्क में लाइट वगैरह की अच्छी व्यवस्था है, तो देर शाम तक घूम सकते हैं यहाँ पर आराम से। फिर गेट बंद हो जाता होगा। हाँ। हाँ, फिक्स टाइम होगा शायद। मैं भी आज ही आई फर्स्ट टाइम यहाँ पर। एक दिन परसों भी आए थे, लेकिन दरवाजे तक आए फिर बाहर चले गए थे। चलो अब चलते हैं घर। चलो। माँ बोल रही यहाँ पर टहलने के लिए बहुत बढ़िया है। बोला बढ़िया अच्छा लगा। और माँ को अभी अपने सोसाइटी की तरफ नहीं ले गई ना पीछे, तो वहाँ भी टहलने के लिए अच्छा है। तो चलिए जी अब चलते हैं घर पर आने के बाद अब हो रहा है सेलिब्रेशन, क्योंकि आज देवर जी का बर्थडे है और प्रीति बहुत ही सुंदर सा केक लेकर आई। आज देवर जी शाम के टाइम पर मार्केट नहीं गई, प्रीति ने ही खरीदारी की। हाँ बिल्कुल। गिफ्ट भी ला रखा अपने पतिदेव के लिए? हाँ ला रखा है। पक्का? बहुत बड़ा गिफ्ट है। मेरा बच्चा भी लेकर आया, ये तो खाने पे लगा हुआ है। लाए आप गिफ्ट? मुझे पूछ रहे थे कि क्या पसंद है, बोला आपको भी पूछा? मुझे 4-5 बार पूछा उसने। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ नीचे ज़मीन पर बैठ गए हैं बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए। और अभी पूछ रहा था अपने पापा को कि आपने भाई की बल कोई वो नहीं है बल आपको। हाँ। पसंद ना पसंद की चीज़ें बिल्कुल बोला था, आपको तो याद होगा अपने भाई के बारे में क्या पसंद है उनको। अच्छा, उसको पता ही नहीं, हमारे टाइम पर ऐसे कुछ नहीं होता था। चलो पकौड़ी में काम चल रहा है। हाँ, तो चलो तो सादे थे। अब केक कटिंग कर लेते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद धन्यवाद। आज तो ढेर सारी बधाएं, शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद। आज तो देवर जी धन्यवाद बोलते बोलते थक गए। हाँ, सुबह से। और पहले ऐसे बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं करते थे, घर में पकौड़ी ऐसे गुलगुले वगैरह बना देते थे, सासू जी लोग भी ऐसे ही करते थे। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। ये आपका फर्स्ट टाइम बना रहे? हाँ, फैमिली के साथ। अच्छा। चलो बढ़िया बात है। बनाया था कि माना में। हाँ, उस समय फैमिली नहीं थे ना, केवल आप और मैं थे बस। हाँ, तो आज फैमिली के साथ फर्स्ट टाइम मैं देवर जी को केक खिला रही हूँ। मैं चलो भाई। पास्ता में खिला रहा हूँ। चलो, जब खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं तो केक कटिंग भी होती रहती है और ऐसे सेलिब्रेशन भी होते रहते हैं। आज तो गिफ्ट पैक करके सिर्फ अभी और प्रीति लेकर आए हैं, तो अब इन दोनों गिफ्ट की अनबॉक्सिंग कर दो भाई, हम भी एक्साइटेड हो रहे हैं। केक कटिंग हो चुकी है और देवर जी को गिफ्ट में मिले कपड़े और साथ में मोबाइल का कवर। हाँ, ये वाला। अभी पूछ रहा था क्या खाना पसंद है, बोला चाचा को, मैंने बोला लॉलीपॉप। मैंने बोला ना ऐसे। अच्छा। लेकिन वो चिढ़ गया, ऐसे मत बोलो। वो लेके भी आ जाता है। हाँ, अच्छा, लेके नहीं आया। चलो अब अपने आप बर्गर खाने लग गया। चलो भाई, अब हम थोड़ा बहुत केक खाएंगे। माँ तो नहीं खाती केक, नहीं माँ नहीं खाती, देखो ना बोल दिया। पहले ही आपने मना कर दिया, फिर तो गिंज गिंज लग दे, गिंज गिंज चीज़ पसंद नहीं है, गीली गीली चीज़ें पसंद नहीं है। बर्थडे सेलिब्रेशन भी हो गया, तो अब थोड़ा बहुत केक खा लेते हैं। और मुझे एक साइड से चिंता भी हो रही है, कल माँ को फिर से डेंटिस्ट के पास ले जाना है। माँ के ना बहुत सारे दांत खराब हो रखे हैं, कैविटी हो रखी है। चलो पीछे के दांत तो थोड़ा बहुत साफ़ सफाई कर लेंगे, उनकी जड़ें अच्छी हैं, लेकिन जो फ्रंट साइड के दांत है ना, वो ज़्यादा ही ख़राब हो गए हैं, मसूड़ों तक इन्फेक्शन हो गया है। डॉक्टर ने तो ऐसे डराया, मुझे लगा पता नहीं क्या हो जाएगा, तो देखते हैं क्या होता है।
माँ को ना एकदम फिट करके घर भेजना है, अब चाहे जितना भी टाइम लगे। माँ तो बोल रही है अब दर्द भी नहीं हो रहा, मैं घर चलती हूँ, ऐसी बहाना बना रही है। लेकिन माँ की हम इस बार बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। हम तो चाह ही रहे थे कि माँ घर से बाहर निकले शहर की तरफ, और हम माँ को बस यहीं पर रख दें। पूरा ट्रीटमेंट होने के बाद, एकदम स्वस्थ होने के बाद ही गांव भेजेंगे। बाकी आप सभी लोग ना हिंदी में कमेंट करना कि माँ सूट में अच्छी लग रही है, मतलब माँ को पॉजिटिव कमेंट करना। और साथ ही माँ को बताना कि थेरेपी से क्या क्या मतलब फ़ायदे होते हैं। साथ ही दांतों में जब कैविटी होती है उनको निकालना ही पड़ता है, उसका ट्रीटमेंट करना ही पड़ता है, तो वो भी बताना। मतलब माँ ना आपके कमेंट पढ़ती है तो माँ बोलते हैं हाँ सब्सक्राइबर भी बोल रहे हैं, तो वो सभी कमेंट आप सभी लोग करना। तो चलिए जी, इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।